So now let's talk about method of preparation. So MOP heading लिख लेता हूँ MOP. Alright, so क्या करेंगे सबसे पहले हमें बनाना क्या है बनाना क्या है बनाना ROH बनाना है अपने को बराबर. So पहला method of preparation from RX बोले तो अल्काइल हैलाइड. क्या करेंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस मतलब X हटा के OH ही तो डालना है ना. सो क्या कर लेते हैं C2H5Cl ले लेते हैं प्लस KOH डाल देते हैं एक्वस मीडियम बराबर की नहीं. तो मिलेगा C2H5OH प्लस KCl. सिंपल है. दिस इज अ काइंड ऑफ SN2 रिएक्शन. टेंशन नहीं है. सो जब भी हैलोजन हटा के OH डालना है तो आप KOH एक्वस डाल दो. अल्कोहलिक डालोगे तो क्या हो जाएगा एलिमिनेशन. याद है कि नहीं. सेकंड क्या फ्रॉम अल्कीन्स. ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा बट वो तो 11th की बात है सर. 11th की बात है ससुरा. एक हफ्ते पहले वाला पता नहीं है. 11th बोल रहे हो आप. चलो कोई बात नहीं रिवाइज करवा देता हूँ. क्या ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो 3 तरीके हैं भैया इसमें. पहला दूसरा और तीसरा. 3 तरीके क्या है. सबसे पहले तो आप डायरेक्टली H2O डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस या एसिड डाइल्यूट H2SO4. इसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस. क्या बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस. तो H कहां जाएगा OH कहां जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल ना. अमीर को अमीर गरीब को गरीब. ओके सो CH3CH गरीब को दारू मतलब अल्कोहल दे देंगे और यहाँ पे क्या जाएगा CH3 प्रोपेन टू ऑल. दूसरा क्या कर सकते हैं मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूं. आप सोचिएगा कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है. ये ट्वाइस आएगा यहाँ पे. ट्वाइस है. ओके सोचिए कौन सा मॉलिक्यूल है ये तो मर्क्यूरी है. OC डबल बॉन्ड O CH3. दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट. क्या है ये मर्क्यूरिक एसिटेट. बात समझ में आ रही हो. ऑलराइट और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ NaBH4 और यहाँ पे H2O. So what happens is यहाँ पर भी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से वाटर ऐड होता है. इसको बोलते हैं OMDM रिएक्शन. OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन. क्या बोलते हैं ऑक्सी लिख लेना कहीं पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन. सो यू विल गेट CH3CH यहाँ पे आ जाएगा OH सिंगल बॉन्ड CH3. तो ये दोनों क्या है दोनों कौन से रूल के हिसाब से ऐड होते हैं मार्कोनिकोव. क्या मार्कोनिकोव. जब स्पेलिंग ना आए तो ऐसा शॉर्ट में लिख देने का मार्कोनिकोव. आगे बात करें तो भैया BH3 B2H6 लिख लिया तो डाइबोरेन बोल लेते हैं ना इसको बराबर. याद है कौन से ब्लॉक में था P ब्लॉक में था. बनाना बॉन्ड याद है. इन प्रेजेंस ऑफ THF व्हाट इज THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. कैसे ड्रॉ करते हैं THF को. फ्यूरान क्या होता है. फ्यूरान कुछ इस तरीके से होता है. ये फ्यूरान रहेंगे. जब आप इसमें 2 और 2 हाइड्रोजन डाल के 4 हाइड्रोजन डाल के डबल बॉन्ड हटा दो तो इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. इट इज लुकिंग लाइक अ साइक्लिक ईथर. क्या है ये साइक्लिक ईथर नॉन पोलर सॉल्वेंट है. तो यहाँ पर आप H2O डालो बाद में इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड अल्कलाइन मीडियम OH माइनस. H2O2 आएगा तो कौन सा रूल मार्कोनिकोव की एंटी मार्कोनिकोव. क्या आएगा एंटी मार्कोनिकोव. तो CH3 CH2 CH2OH. क्लियर. तो ये था अपना एंटी मार्कोनिकोव. ना अगर आपको याद है स्टूडेंट्स तो मार्कोनिकोव रूल जो है वो कार्बोकटायन मैकेनिज्म के थ्रू जाता है. एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है. ये आपने 11th में भी पढ़ा था. अगर नहीं याद है तो कहीं पे लिख लेना. मार्कोनिकोव रूल कार्बोकटायन मैकेनिज्म के थ्रू जाता है मतलब उसका इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकटायन होगा. एंटी मार्कोनिकोव में फ्री रेडिकल. अब जब भी कार्बोकटायन बनेगा ना तो हमारे लिए थोड़ा त्रास है. क्यों त्रास है. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है रीअरेंजमेंट होता है. क्या होता है रीअरेंजमेंट. आपने देखा होगा ना 1 डिग्री कार्बोकटायन है तो हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पर ये जो है मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है. राइट. ये भी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से है बट यहाँ पर कार्बोकटायन नहीं बनता है. तो याद रखना यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा. ये तो एंटी मार्कोनिकोव है.
ये RX नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये मार्कर भी गिर गया। बस समझ में आ गए, रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आएगा, इसके MCQs में दूंगा आपको असाइनमेंट में। ओके, दिस इज कॉल्ड एज OMDM। डन, तो इसको नोट डाउन करें, फ्रॉम RX एंड फ्रॉम अल्कीन। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, नोट डाउन करें इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो इरेज कर दो। अब हेडिंग लिख लो, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स? एल्डिहाइड एंड कीटोन से बनाएंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो तीसरा है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स लिख लीजिएगा पूरा आप लोग। सो सबसे पहले क्या ले लें यहाँ पे, कार्बोनिल कंपाउंड्स। एक काम करिए ना, सो सॉरी माय बैड, कार्बोनिल कंपाउंड्स के बदले आप लोग एक इन जनरल बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन लिखो। इसको कैंसिल करो, मैं वैसे कार्बोनिल कंपाउंड ही दूंगा, सिर्फ हेडिंग में आप लोग क्या करो, RMgX लिख दो। क्या लिख दो? RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है R-MgX लेट्स से, और आपने क्या किया है, यहां पर आप यूज कर रहे हो HCH2 डबल बॉन्ड हो, क्या है ये? फॉर्माल्डिहाइड है ना। सो फर्स्ट स्टेप में फॉर्माल्डिहाइड एंड ड्राई ईथर आएगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या डालना है? हाइड्रोलिसिस करना है। सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, मैग्नीशियम के टकले पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि मेटल है, तो R के टकले पे बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन इज नेगेटिव चार्ज, कार्बन इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये R कहां पे जाके अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? R', उसके बाद में R' के बाद R' किसको अटैच्ड है? ये CH2 को अटैच्ड है, और ये डबल बॉन्ड हो आगे जाके क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और एक ये प्रोटोनेशन कर रहे हैं तो H+ आ जाएगा, मतलब आपको OH मिलेगा। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? MgX और वाटर का OH, वाटर का H+ तो यहाँ पर आ गया ना, बात समझ में आ रही है? सो कौन सा अल्कोहल मिला आपको? 1 डिग्री अल्कोहल मिला है। अभी हम लोग ले लेते हैं एल्डिहाइड। व्हाट इज एल्डिहाइड? RCH डबल बॉन्ड O। राइट, फर्स्ट स्टेप में ये होता है ड्राई ईथर, एंड सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, सब में सेम है। तो ये R' कहां पे? ये कार्बन पे अटैक करेगा, तो RCH, इसके पास R' आ जाएगा और ये बन जाएगा OH, एंड देन द बाई प्रोडक्ट इज सेम। ये कौन सा अल्कोहल हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे वापस से क्या लेंगे? कीटोन ले लेते हैं अभी अपन, ड्राई ईथर, एंड सेकेंड स्टेप में H3O+, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहाँ पे R' इस कार्बन को अटैक करेगा, तो RC ये OH हो जाएगा, R और नीचे क्या बन जाएगा? R' प्लस बाई प्रोडक्ट इज सेम। कौन सा अल्कोहल हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल हो गया ना। तो इट इज अ फैंटास्टिक मेथड। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों बनता है। तो बताइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फॉर्माल्डिहाइड डाला तो क्या मिलेगा? 1 डिग्री, एल्डिहाइड डाला तो क्या मिलेगा? 2 डिग्री, और कीटोन डाला तो क्या मिलेगा? 3 डिग्री। डन, इसको नोट डाउन करें। इसके बाद में यूजिंग RMgX और कहां पे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। हो गया, चलो इरेज कर देता हूं मैं इसे। सो यूजिंग RMgX ही करेंगे, बट RMgX को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, सो अभी हम यूज करते हैं एस्टर। सो यूजिंग RMgX ही है, डोंट वरी। सो हमारे पास है R'-MgX ले लेता हूं, प्लस एस्टर। एस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR, isn't it? तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये भाई साहब यहाँ पे अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड नहीं, ये एक OR जो है, एल्कोक्साइड जो है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो पहले बाहर निकलेगा। और जब भी RMgX आया तो आपको यूज क्या करना है? ड्राई ईथर। तो आपको मिलेगा R', सॉरी पहले मैं ये लिख देता हूँ, RC डबल बॉन्ड R'। बट सर हमें यहाँ पे तो कीटोन मिल गया, हमें तो अल्कोहल चाहिए, तो वापस से 1 मोर मोल ऑफ क्या डालना पड़ेगा? R'-MgX। तब जाके क्या मिलेगा? RCOH, R' वापस। ओके, हाइड्रोलिसिस स्टेप नहीं बता रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा स्टार्टिंग में। सो अगर कोई आपको पूछे कि भैया एस्टर से अल्कोहल बनाना है तो कितना मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 2। एक पहला जब रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? कीटोन देगा, और दूसरा जब रिएक्ट करेगा क्या देगा? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल देगा।
एस्टर हम असाइल हलाइड में भी यूज कर सकते हैं इसको, असाइल हलाइड। किसमें? असाइल हलाइड। हाँ कैसे कैसे, चलो R डैश MgX प्लस R C डबल बॉन्ड OX। वापस है ये यहां पर अटैक करेगा, X यहां पर निकलेगा, हलाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप इन दिस केस, तो यहां पर क्या होगा, ये मैं लिख लेता हूं R C डबल बॉन्ड O R डैश। ये क्या सर वापस से कीटोन मिल गया, तो टेंशन क्या ले रहे हो, वापस से डालो R डैश MgX, तो क्या मिल जाएगा R C R डैश OH। क्या मिल गया, 3 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे भी असाइल हलाइड में भी ये क्या है आपका असाइल हलाइड, असाइल हलाइड में भी कितना मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लग रहा है, 2 मोल्स, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इपॉक्साइड की। सर ये इपॉक्साइड क्या है बताता हूं थोड़ी देर में। R डैश MgX, इपॉक्साइड मतलब ऐसा टोपी जैसा, इट्स लाइक इथिलीन ऑक्साइड, CH2CH2O, इथिलीन ऑक्साइड या साइक्लिक ईथर की तरह दिखाई दे रहा है ये, है ना। सो ये ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, तो उसके बाजू वाला क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव। ये तो R क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव कहां पे अटैक करना चाहेगा, पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इससे होगा क्या स्टूडेंट्स, ये R डैश किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये CH2 के साथ बना रहा है, आगे भी जाके क्या है CH2, और ये बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनाएगा, OH। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया इपॉक्साइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हो तो कौन सा डिग्री अल्कोहल मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। समझ आ गई बात? दूसरा, आप ऑक्सीजन से भी बना सकते हो, आप R डैश MgX ले लो और उसमें ऑक्सीजन डाल दो, तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनता है R डैश OO MgX, और इसका बाद में क्या करो, आप हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, H यहां पे जाएगा, OH यहां पे जाएगा। If I'm not wrong, नहीं, दो वाटर मॉलिक्यूल यूज करोगे, HOH, दोनों साइड में क्या होगा, HH ऐड हो जाएगा, H+H+ ऐड हो जाएगा। ओके, एंड देयर आर 2-3 मोर बाई प्रोडक्ट जो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे याद रखना H+H+ ऐड हो जाता है, तो क्या आएगा, R डैश OH प्लस MgX। ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, NCERT में नहीं दिया है, बट कुछ अच्छी एंट्रेंस के किताबों में ये दिया गया है। तो याद रखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में O2 डालोगे तो कौन सा अल्कोहल मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। देन प्रोवाइडेड दिस शुड बी 1 डिग्री। देन सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये सारे मेथड्स है, तो इसको फटाफट कॉपी कर लो। कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास मेथड क्या है, हाँ अब बनाएंगे हम नाचतू से। व्हाट इज नाचतू, NH2 नाचतू, याद है कि नहीं? NH2 को क्या बोलते हैं, अमाइन, अमाइनर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कौन सा मेथड हो गया ये, 4th ना, फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन। सो क्या करते हैं, लेट्स से CH3 CH2 NH2, ये इथाइल अमाइन है, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, HNO2 है, HNO2। व्हाट इज HNO2, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। याद आ रहा है कुछ, सैंड बियर्स रिएक्शन में किया था ये। और नाइट्रस एसिड, आपने लैब में नाइट्रिक एसिड देखा होगा, नाइट्रस नहीं देखा होगा, तो ये इन सीटू प्रिपरेशन करता है। कैसे, NaNO2 डालता है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, उससे HNO2 मिलता है। सो इसमें एक इंटरमीडिएट आता है जिसको डाईएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, वो हमें फिलहाल नहीं पढ़ रहा, वो अमाइंस में आएगा डिटेल में। सिर्फ अपने को यहाँ पे इतना याद रखना है कि NH2 निकल के क्या आ जाता है, OH आ जाता है, that's it, इतना याद रखना है। This is something extra which I am giving you, right? डिटेल में अमाइंस में आप पढ़ने वाले हो, डोंट वरी। हाँ, और क्या है, चलो इस तरीके से मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन एक। सपोज ये अमाइन है, अब सेम चीज HNO2। अब आप वीडियो को पॉज करो और प्रोडक्ट लिखो। सबसे पहले सिंसियरली वीडियो को पॉज करो और प्रोडक्ट लिखो। लिख लिया? तो आपने क्या किया है, यहाँ पे CH3CH CH3 CH2OH, यही लिखा आप लोगों ने, बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज मेरे को आपको बताना है कि ये जो है कार्बोकटायन मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। तो अभी वीडियो को पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करो, क्या होगा।
सर कार्बोकटायन मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है, मतलब पहले NH2 माइनस निकलेगा, मतलब क्या बनेगा CH3CH CH3 CH2 प्लस। ये कौन सा कार्बोकटायन है 1 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद क्या बनेगा CH3C CH3। अब यहाँ पे इसके टकले पे प्लस आएगा, अब हो गया ना 3 डिग्री कार्बोकटायन। अब आएगा अपना OH माइनस, तो CH3COH CH3CH3, दिस इज योर राइट अल्कोहल। क्लियर। सो जब भी नाइट्रस एसिड डालोगे आप अमाइंस में, तो याद रखिएगा कौन सा मैकेनिज्म होता है कार्बोकटायन मैकेनिज्म। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ता है। हो गया, चलो आई इरेज दिस नाउ। ये था फोर्थ प्रिपरेशन, है ना। फोर्थ के बाद अभी है फिफ्थ। किससे प्रिपेयर करेंगे? एक ऐसा चीज जो काफी इनर्ट होता है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। फिफ्थ ईथर्स, फ्रॉम ईथर्स। ईथर कहां पे यूज होता है? सोचिए कहां पे यूज होता है। आई गारंटी बहुत लोग अभी ये सोचेंगे सर परफ्यूम में, अरे वो एस्टर होता है। ईथर तो एज एन एनेस्थेशिया हम यूज करते हैं। हाँ, स्पेशली कौन सा, अब अगर आप ये देखो डाई इथाइल ईथर, राइट। आप एरो के ऊपर जो ईथर देखते हो DE कहां पे आता है? ग्रिग्नार्ड रिएजन में। ग्रिग्नार्ड रिएजन में हम डालते हैं ना ड्राई ईथर, वो ईथर कौन सा होता है? डाई इथाइल ईथर होता है। चलिए, सो यहाँ पे इनर्ट होता है, बट स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HI या HBr या HCl ऐसा डालोगे तो रिएक्शन होगा। स्पेशली HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड ये क्यों है? क्योंकि बॉन्ड बढ़ा है तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आपके पास CH3 के बाद OCH3, ये है डाई मिथाइल ईथर। इसके अंदर आप HI डाल दो। क्या डाल दो? HI डाल दो। क्या मिलेगा? सोचिए यहाँ पे कौन सा, मैं कोल्ड कंडीशंस ले लेता हूँ। कौन से कंडीशंस? कोल्ड कंडीशंस। हॉट कंडीशंस भी होता है, कोल्ड कंडीशंस भी होता है। सो सर यहाँ पे अल्कोहल कौन सा बनेगा और मिथाइल आयोडाइड कौन सा बनेगा? सो आपको क्या मिलेगा? CH3I प्लस CH3OH। दोनों सेम है तो कोई टेंशन ही नहीं ना, है ना। तो अल्कोहल मिल गया, मिथाइल अल्कोहल। CH3CH2O CH3 प्लस HI। अब सर यहाँ पे थोड़ी दुविधा है, कौन अल्कोहल बनेगा और कौन आयोडाइड बनेगा, ये कैसे पता चले? चलो आपको मैं हिंट देता हूँ। दिस इज एन SN2 रिएक्शन। अब आप सोचिए, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है? I- है। तो संटू को छोटी पसंद है, तो I- कहाँ पे जाएगा? छोटी के पास जाएगा ना। तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा यहाँ पे? CH3I प्लस CH3CH2OH। क्लियर। CH3 इसमें भी HI डाल दो तो बड़ा सिंपल है। छोटा जो है वो I लेके जाएगा, CH3I प्लस CH3 यहाँ पे आ जाएगा OH। अब थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आता है। अब मैं टर्शियरी ले लेता हूँ। जब टर्शियरी लोगे तो छोटा वाला I नहीं लेके जाएगा, जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है वो I लेके जाएगा। ऐसा क्यों होता है? थोड़ी देर में बताता हूँ। What happens is, अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर यहाँ पर कार्बोकटायन बनेगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा ना। सो कार्बोकटायन बनता है, और सर कार्बोकटायन बनता है मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन है। टर्शियरी फेवर्स व्हाट? SN1 रिएक्शन। तो ये प्लस बन गया तो I- यहाँ पे अटैक कर देता है, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या आया? CH3OH। अब इसको कैसे याद रखें, क्योंकि कई बार ये मैकेनिज्म वगैरह तो भूल जाता है। ध्यान रखो, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। I बोले तो आइसक्रीम, OH बोले तो अल्कोहल, वो तो पता ही है सर, अल्कोहल, दारू, व्हाटएवर यू वांट टू से। सो जो छोटा बच्चा है उसको आप अल्कोहल थोड़ी ना दोगे, उसको आप क्या दोगे? आइसक्रीम दोगे, तो CH3I आइसक्रीम। और जो बड़ा वाला है वो क्या लेके जाएगा? अल्कोहल लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो छोटा वाला है उसको क्या दोगे? आइसक्रीम। और जो बड़ा वाला है उसको क्या दोगे? अल्कोहल। ये वहां यहाँ पे क्या था? ये 1 डिग्री था, यहाँ पे क्या हो गया? 2 डिग्री, यहाँ पे क्या हो गया? 3 डिग्री। अब ये 3 डिग्री, अब ये हो गया है बुढ़ा। क्या हो गया है? बुढ़ा। तो और ये बाजू में जवान लड़का, शाना बच्चा, तो ये बुढ़ा हो गया। तो बुढ़े के हाथ में अभी क्या थमा दोगे आप? आइसक्रीम। और जो जवान बच्चा है वो क्या लेके चला जाएगा? अल्कोहल। याद रखने से, राइट। तो सिर्फ जब बुढ़े के केस में आइसक्रीम आएगा। क्यों आएगा मैंने आपको रीजन भी बता दिया है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखना। तो अल्कोहल बन रहा है ना हर एक के केस में।
क्लियर? सो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद में फ्रॉम एस्टर्स करेंगे। डन? चलो इसको इरेज कर देता हूं। सो ये था फिफ्थ, अब क्या करना है अपने को? सिक्स्थ करना है ना, सिक्स्थ। चलिए सिक्स्थ कर लेते हैं फ्रॉम एस्टर्स। कैसे करेंगे? चलो एक एक्स्ट्रा बना लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा तो HOH डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो होगा क्या होगा क्या पता? हाँ, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोनिल कार्बन एंड O का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास H प्लस आ जाएगा, कार्बन के पास OH आ जाएगा। तो यू विल गेट व्हाट? CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला प्लस क्या मिलेगा? C2H5OH, अल्कोहल मिल गया ना। ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अच्छा, इस एस्टर का नाम क्या है जरा आप लोग लिखिए, कैसा नाम लिखा जाता है? O के बाजू में जो है क्या है? इथाइल, तो उसका नाम लिखो इथाइल। 2 कार्बन है, एसिटिक एसिड एसीटेट, या लिख सकते हो आप लोग इथाइल इथेनोएट, दोनों भी नाम चलेगा। ये वाला IUPAC, ऊपर वाला कॉमन नेम है। चलो ये तो समझ गए। एक काम करता हूं, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देता हूं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। वीडियो को पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कर लिया? क्या करना है आपको? अभी यहाँ पे एस्टर जो है साइक्लिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। डन? सो ये 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन पेंटेनोइक एसिड कह रहे। तो इसमें अलग अलग एसिड और अलग अल्कोहल नहीं बना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर था। बात समझ में आ रही है? ओके, अभी ना ये एस्टर ब्रेकडाउन हो रहा है ना, अगर ये दोनों वापस से रिएक्ट करेंगे तो एस्टर दे देंगे, तो रिवर्स रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डी एस्टरिफिकेशन, क्योंकि एस्टर ब्रेकडाउन हो रहा है। अभी आप मुझे बताइए, यहां पर अगर मुझे रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करूं कि विड्रॉइंग? आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप में आपको बता दूं, प्रोटोनेशन वो तो ठीक है, OH माइनस जो है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिव होता है। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा ग्रुप रखूंगा तो रिएक्टिविटी फास्ट होगी? सोच लिया आपने? यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उस चक्कर में ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, और अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो जल्दी अटैक करेगा। इसलिए एस्टरिफिकेशन में याद रखना, एस्टर में विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रिएक्टिविटी फास्ट होती है। बात समझ में आ गई? तो ये था यूजिंग एस्टर्स, इसको नोट डाउन करें फटाफट। कर लिया? इरेज कर दूं? चलो बढ़िया। सो ये था यूजिंग एस्टर्स। अब बात करते हैं लास्ट रिएक्शन, मेरे ख्याल से 7th है, यूजिंग LiAlH4 एंड NaBH4। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर कैसे ये रिएक्ट करता है ना। LiAlH4 जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो है ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। सर सेलेक्टिव का मतलब क्या? सबको रिड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ एल्डिहाइड, सिर्फ कीटोन और सिर्फ असाइल हैलाइड, ये 3 को ही रिड्यूस करता है। LiAlH4 जो दिखा सामने उसको सबको रिड्यूस कर सकता है। द पोलार डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पोलार। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास है RC डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर मैं LiAlH4 डालता हूं, और सेकंड स्टेप हमेशा हाइड्रोलिसिस होता है, याद रखना। ओके, इसमें बाई प्रोडक्ट हम लोग यूजुअली नहीं लिखते हैं, NaBH4 एंड सेकंड प्रोडक्ट अगेन हाइड्रोलिसिस। तो रिडक्शन होगा तो O के पास H जाएगा, कार्बन के पास H जाएगा, तो CHOH ट्वाइस, CH2H, 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया ना। यहां पर भी बनेगा,
क्योंकि एल्डिहाइड को तो दोनों रिड्यूस कर सकते हैं, कीटोन आया तो रिड्यूस कर सकते हैं, एसाइल हैलाइड आया तो रिड्यूस कर सकते हैं। बट अगर मैं कुछ ऐसा दूं मॉलिक्यूल आपको, डबल बॉन्ड O CH3, तो आपके पास है लेट्स से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये है NaBH4। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। अब ये तो कीटोन है ना, LiAlH4 कीटोन को रिड्यूस कर देगा, OH बन जाएगा ये कीटोन को। आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। रिवर्स में क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल मिलेगा, और इसको भी ये रिड्यूस कर देता है। ये क्या कर देता है, OCH3 को बाहर फेंक देता है और ये बन जाता है CH2OH प्लस CH3OH बनेगा। तो दोनों को रिड्यूस कर दिया, बट NaBH4 एस्टर को नहीं करता। ये क्या करेगा, सिर्फ इसको OH बनाएगा और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। तो ऐसा रिएक्शन, ये समझ में आ गया ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है बट एक ही फंक्शनल ग्रुप पे काम हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन। कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन, बात समझ में आ गई। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स।